गदरपुर के रोशनपुर गांव से एक विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जो गदरपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में नगर कीर्तन का समापन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नगर कीर्तन का स्वागत करते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के मौके पर एक विशाल नगर कीर्तन निकाला गया है। हम नगर कीर्तन के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर सिख समाज ने पारंपरिक युद्ध कला का गद का प्रदर्शन किया है, जो कि स्वयं की रक्षा और दूसरों की रक्षा के लिए गुरुओं ने सिखाई थी। सामाजिक कार्यकर्ता व किसान नेता सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि आज गुरु पर्व है, क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। और आज सभी धार्मिक संगठन इस ग्रुप में शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में संगत पहुंची है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखेजा ने कहा कि गुरु पर्व में प्रतिभाग करने का मौका होना भी मिला है और संगत के दर्शन किए हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर एक विद्वान मुख्तियार सिंह ने कहा कि गुरु की बलिदानों और उनके परिवारों के बयानों को याद करने का दिन है, खुशियां मनाने का भी दिन है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए हैं और नगर के दिन में प्रतिभाग कर रहे हैं। लोगों ने अपनी सेवा और श्रद्धा भावना के अनुसार अलग अलग जगह स्टॉल लगाए हैं और संगत की सेवा कर रहे हैं, जिसमें सभी व्यापारिक, सामाजिक और धार्मिक संगठन शामिल हुए हैं। सिद्धांतों के साथ संबंध रखती है, चाहे उनका स्वरूप या केसाधारी है नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुरुओं की बताए आदर्शों पर चलते हैं। उन सबको और जो देशवासियों को, देश के बाहर बैठे जितने हमारे देशवासी हैं, सबको बहुत बहुत बधाई है गुरु महाराज इसके पर्व की। और साथ में गुरु महाराज के बताए हुए संदेश जितने हैं, उन पर चलकर ही हम उनकी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हम कहने को तो हम मत्था भी टेकते हैं, केस भी रखते हैं, लेकिन जो गुरु महाराज ने बताई हमारे लिए नियम बनाए उन्होंने, वो उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। नाम जपना है, वर्ण छकना है, ये चीज़ें भी हमें गुरु महाराज के, अगर हम उनके, कई हमारे आजकल बच्चे भटके हुए हैं जो केसाधारी भी नहीं हैं, तो अमृतधारी तो बहुत दूर की बात है। तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर आप नशों से दूर रहें, क्योंकि गुरु महाराज ने तंबाकू का नशा उस समय या बाकी सारे नशों को उन्होंने मना करा। उनका घोड़ा भी तंबाकू के खेत में नहीं घुसा था। तो ये आज के परिदृश्य में अगर हम इन चीज़ों को देखें तो आज नशे से हमारी सारी जवानी बर्बाद हो रही। तो गुरु महाराज ने उस समय नशे के लिए मना किया था। तो अगर उनकी बताए रास्ते पर हम चलते हैं तो एक बहुत अच्छा भारत और बहुत अच्छा पंजाब और बहुत अच्छी जवानी हमारी बनेगी और अच्छी तरफ लगे, वाणी पढ़ें, नाम जपें और गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलें। माहौल बना और खुशी का एक हमारे लिए गर्व की बात है। उत्तराखंड में भले ही पंजाबियत बहुत कम है, सिखों की गिनती भी बहुत कम है, लेकिन दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें ये खुशी का एक ऐसा जज्बा बना हुआ, भी हम थोड़े से भी होकर अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु की खुशी मना रहे हैं कि हमारे 10वें पातशाह जी का जन्म पटना में हुआ। कोई आज से 8 दिन पहले नगर कीर्तन किसी ने निकाल दिया, कोई हमारे से बाद में कर गया, जैसे काशीपुर में बाद में है, बासपुर में पहले निकल गया। तो हमारे लिए खुशी का गर्व है कि हमारे गुरु जी का जन्म हुआ है और हमें बड़ी अत्यंत खुशी है इस काम में। सभी धर्म समुदाय के लोग इसमें, हाँ जी, इसमें हर एक कौम में, मैंने पहले भी पंजाबी में जो इंटरव्यू दिया उसमें मैंने बात यही कही है कि इसमें किसी प्रकार का कोई जात वर्ण का, कोई धर्म का, किसी प्रकार का कोई खंडित नहीं किया जाएगा। इसमें तो जो आए सो गुरु के चरण में जाता है, जो भी आएगा उसे हर एक को यहाँ सम्मान मिलता है। ये नहीं कि हम लोग जा रहे हैं, कोई हमारे साथ हिंदू धर्म के लोग आ गए, हमने उसे किसी प्रकार का कोई घृणा कर ली, ऐसी नहीं है। गुरु जी ने जो हमें सिखाया है कि हमने तो सब मानवता को अकाल पुरख मालिक का एक वरदान समझा हुआ है और हम उसके साथ प्यार करना चाहते हैं। गुंजन भाई, आज गुरु पर्व निकाला जा रहा है, क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे? मैं सारी साध संगत ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਵ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿय सांसद अजय भट्ट जी भी पहुंचे ने, सारी संगत ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ परसों ही जो अपने समाज ने साहबजादे चौक की मांग की सी, वो भी साढ़े लोकप्रिय सांसद अजय भट्ट जी ने प्रोसेस शुरू कराता है। तो मैं सारी संगत की तरफों आदरणीय अजय भट्ट जी धन्यवाद देना। और बलिदान का पर्व है, एकता का पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है।
जिस तरह से 4 साहिबजादों को बलिदान देना पड़ा देश के खातिर, कौम के खातिर, ऐसा बलिदान दुनिया में कहीं नहीं हुआ, कोई उदाहरण भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को लख लख बधाई देता हूं अपनी तरफ से। सर, मोदी जी ने वीर बाल दिवस मनाया और आज भी आप नगर कीर्तन में शामिल हुए हैं और एक साहिबजादे चौक जो सिख संगत की डिमांड थी उसको भी आपने पूरा किया। क्षेत्रवासी ने आपको धन्यवाद भी किया, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो हमारे उदाहरण हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे पाथे हैं, नई पीढ़ी कहीं उनको भूले नहीं। नई पीढ़ी हमारे देश की ये जाने कि बलिदान क्या था, किस तरह से राष्ट्र पर न्यौछावर हुए, और गुरु गोविंद सिंह जी ने एक शब्द भी नहीं बोला, आप सब जानते हैं। इसलिए नई पीढ़ी के सामने वो इतिहास जो धीरे धीरे कम हो रहा था, आज जो वीर बालक दिवस मना के पुनः उसको पुनर्जीवित कर दिया एक किस्म से कि नई पीढ़ी, चाहे किसी धर्म, किसी जात, किसी कौम की हो, उसे पता रहना चाहिए कि हमारी सिख कौम में किस तरह से वीर पैदा हुए राष्ट्र के लिए और उन्होंने कैसा बलिदान और त्याग किया। इसलिए आज हम उनको शत शत नमन करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गए थे। आपने देखा, टेलीविज़न पर देखा होगा, स्वयं उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शत शत नमन किया, और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इतिहास हमारा हमेशा आगे बढ़ता रहे और पुरानी पीढ़ी जो नई पीढ़ी है उसको देखते रहें कि किस तरह का त्याग, तपस्या और बलिदान हम इस देश के खातिर, राष्ट्र के खातिर, कौम के खातिर देते रहे हैं।